हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बाद जो है से बिहार लघु उद्यमी योजना को शुरू होना है दोस्तों। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म फिलअप वगैरह चल रहा है और इसके बाद जो है से तुरंत दोस्तों बिहार लघु उद्यमी योजना चलेगा। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें 2 लाख रुपए गरीब परिवारों को दिया जाता है बिजनेस वगैरह करने के लिए, व्यवसाय वगैरह करने के लिए। और इसमें दोस्तों अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 1 रुपये भी लौटाना नहीं होता है। ठीक है, उद्यमी योजना में क्या होता है, इसमें आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन 5 लाख रुपए आपको 84 किस्तों में लौटाना होता है। लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना जो है, उसमें आपको 1 रुपये भी लौटाना नहीं होता है। 2 लाख का आपको प्रावधान किया जाता है, वहां पे दिया जाता है। ठीक है, और अभी हम लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इस वीडियो हम लोग आपको दोस्तों आपको बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करना होता है, कब से इसका आवेदन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे दोस्तों। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो वीडियो के थ्रू मैंने बता दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग फिल ही नहीं कर पाए थे, जैसे वो डॉक्यूमेंट्स बनवा ही नहीं पाए थे। ठीक है, इसके चलते फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए और ये मतलब पिछला साल इसके चलते कम पैसा भी अलॉट किया गया था सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस साल सरकार इस बात का ध्यान रख रही है, क्योंकि जैसे पिछले साल 250 करोड़ ही इसके लिए अलॉट किया गया था। ठीक है, इस योजना के लिए, और इस साल 1000 करोड़ इस योजना के लिए अलॉट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस बार दोस्तों चांसेस है, और चांसेस क्या होगा है कि बहुत सारे परिवारों को इस बार, गरीब परिवारों को जो है से बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, व्यवसाय वगैरह करने के लिए। तो इसलिए इस बार मैं डॉक्यूमेंट्स का जो जो दोस्तों बता दे रहा हूँ, कैसे बनवाना है, कब तक बनवाना है, वो सारी चीजें बनवा के रखनी है और इस बार जरूर से फॉर्म फिलअप आपको कर देना है। कैसे इसका सिलेक्शन होगा, कब से फॉर्म फिलअप वगैरह होगा, और ये हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसका देखिए नया एक वेबसाइट भी बना हुआ है, इसी पे देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लिखा हुआ है और इधर बिहार लघु उद्यमी योजना लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से लॉगिन पंजीकरण वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे उद्यमी योजना के लिए, और LUI मतलब लघु उद्यमी योजना के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लॉगिन पंजीकरण वगैरह कर सकते हैं। ये पूरा तरह नया डिजाइन किया गया है इस वेबसाइट को, और इसी पे अभी दोनों का, जैसे इसका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म फिलअप डेट मतलब खत्म होगा, बंद होगा, तो इसका लघु उद्यमी वाला योजना वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे जो ही मुख्यमंत्री योजना का भी चल रहा है फॉर्म फिलअप वगैरह, तो इसका लघु उद्यमी योजना इसके बाद शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो चीजें इस वीडियो में आपको बता दूंगा। मार्गदर्शिका बिहार सरकार के द्वारा जो निकाला गया है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उद्योग विभाग के द्वारा मार्गदर्शिका निकाला गया बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे टोटल 2 करोड़ 76 लाख परिवार है। ठीक है, बिहार में, और सर्वेक्षित परिवार में तो 94 लाख से अधिक परिवार जो है से गरीब पाए गए हैं। ठीक है, अभी जो सर्वे वगैरह बिहार सरकार के द्वारा किया गया, तो उसमें जैसे यहाँ पे देखिए वर्ग के हिसाब से सामान्य वर्ग जो जनरल के है इतना परिवार है, और उसमें से गरीब परिवार इतना है। ठीक है, 25% परिवार गरीब है। पिछड़ा वर्ग में 33%, अत्यंत पिछड़ा में अत्यंत पिछड़ा में 33.58%, अनुसूचित जाति में जैसे 42.93%, अनुसूचित जनजाति में 42.7%, मतलब इस प्रकार से टोटल 34.14% जो है से दोस्तों परिवार गरीब पाए गए हैं। ठीक है, गरीब परिवार की संख्या जैसे इतना परसेंट है, तो इस बार ये गण मतलब ये जो काउंटिंग हुआ है, जो गणना हुआ है, इसके अनुसार दिया गया है। जैसे जिस भी जाति में जितना अधिक परसेंट है आपका गरीब लोगों का, उस हिसाब से ये जो 1000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है उसको डिवाइड किया जाएगा, उसको उसी प्रकार से लघु उद्यमी योजना के तहत हर एक परिवारों को बांटा जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी वर्गों में आर्थिक रूप से कमजोर मतलब गरीब परिवार पाए गए हैं, तो इसलिए मतलब हर एक गरीबों के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा, जितना जितना परिवार उसी हिसाब से यहाँ पे बांटा जाएगा आपको। ठीक है, लघु उद्यमी योजना के तहत सिलेक्शन होगा जिसका भी। ठीक है, इसकी अगर अर्हता की बात करें, एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, तो जिनका उम्र 18 से 50 के बीच में है। ठीक है, मिनिमम 18 होना चाहिए और सबसे अधिक से अधिक 50 वर्ष की उम्र होना चाहिए आपको, और आपका बिहार का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार मतलब आधार कार्ड पे आपका बिहार का पता अंकित होना चाहिए, एड्रेस जो होना चाहिए आधार कार्ड पे, उसमें बिहार का होना चाहिए, आप बिहार के निवासी होने चाहिए। आपका जो है प्रति माह आय 6000 रुपये से कम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आपको जैसे इसके लिए आप एक अलग से बनवा लीजिए, जो है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जो है बनवा लेना है, जिसका कि 65 से 70 हजार के बीच में वार्षिक आय रखिए उसमें। ठीक है, आपको दोस्तों 72 हजार से वार्षिक आय नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 12×6 = 72, तो यहाँ पे 72 हजार आपको होता है, तो उससे 65 से 70 हजार के बीच में आप अपना जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाइए, तो उसमें इतना ही होना चाहिए। अभी से ही दोस्तों इसको अप्लाई वगैरह कर दीजिए, जो प्रोसेस होता है वो मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बता रखा है, उसी प्रोसेस से आप उसको बनवा दीजिए। 65 से 70 हजार के बीच में होना चाहिए, तभी जो है आपका इसमें होगा दोस्तों, नहीं तो 6000 से ज्यादा रहेगा तो आपका इसमें कोई चांस ही नहीं बनता है।
और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो भी लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिस भी मतलब वर्ग से हैं, कोई भी वर्ग से आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जिन्होंने लाभ ले लिया है, तो उनको लघु उद्यमी योजना का लाभ मतलब उसके लिए पात्र नहीं होंगे वो। जैसे यहाँ पे है कि कोई भी जैसे उद्यमी योजना वाला जो भी एक बार लाभ ले चुका है, उसको लघु उद्यमी योजना के लिए पात्रता नहीं होगा। या फिर किसी ने अगर लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त किया है, तो वो उद्यमी योजना जो भी चल रहा है उसके लिए लाभ प्राप्त नहीं होगा, ठीक है उसको। तो मतलब एक ही आप इसमें से एक ही योजना का लाभ उठा सकते हैं, दोनों का नहीं। योजना का कार्यान्वयन के बारे में यहाँ पे देखते हो दोस्तों, कि यहाँ पे देखिए मैंने वेबसाइट आपको दिखाया, तो वो एक नया वेबसाइट जो है प्रिपेयर किया गया, बनाया गया, तो उसमें आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा जब इसका उद्यमी योजना का खत्म हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आगे चल के ये लोग हो सकता है अलग इसका वेबसाइट बना दे, तो उसके लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, उसका हमें हमारे चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्म फिलअप जो है प्रत्येक वर्ष होना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, ये योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। और आवेदन में जो भी आवेदन किए हुए थे उनका कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें, जैसे कंप्यूटर का एप्लीकेशन होता है, उसमें अब सारा नाम डाल दिया जाता है और रैंडम तरीके से बिना किसी पक्ष के ऐसे ही चुन लिया जाता है, ठीक है। बहुत सारा नाम चुन लिया जाता है और उसमें वैसे ही उस सिलेक्शन होता है लघु उद्यमी योजना के लिए। और इस बार दोस्तों बहुत सारे परिवारों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि काफी अधिक पैसा अलॉट किया गया, पिछले साल से 4 गुना अधिक पैसा अलॉट किया गया इसके लिए। तो इसलिए फॉर्म जरूर भरना चाहिए इसका। और यहाँ पे जितना भी सिलेक्शन होगा, जितने लोगों का सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में, उससे 20% ज्यादा आवेदकों का वहां पे रख लिया जाएगा सूची, ठीक है। 20% सूची रख लिया जाएगा इसलिए क्योंकि अगर जिनका भी जैसे मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया, बाद में किसी कारण से छट जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो उसके चलते 20% एक्स्ट्रा लोगों का रखा जाएगा प्रतीक्षा सूची में। तो अगर जो भी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो अप्लाई नहीं कर पाए आगे, ठीक है, आगे वो लेने में सक्षम नहीं रह पाए किसी किन्हीं भी कारणों से, तो इन 20% लोगों में से धीरे धीरे करके उठा लिया जाएगा, जो जो भी वहां पे जिनको भी मिल पाएगा, ठीक है, जितना जगह बचेगा। और देखिए यहाँ दोस्तों लिखा हुआ भी है, योजना के अंतर्गत लाभुकों के चयन कंडिका 2 मतलब टेबल 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुपात में किया जाए। जितना जैसे हर एक वर्ग में बताया, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति वगैरह, जितना भी मैंने बताया था आंकड़ा, सबके अनुपात में ही किया जाएगा। जिसमें जितना अधिक गरीब लोग हैं उसको ज्यादा दिया जाएगा उसमें, ठीक है, उस वर्ग को। और ये जिला स्तर पे किया जाएगा दोस्तों, जिला स्तर पे किया जाना, हर एक जिला में जिस भी कास्ट के लोग कम ज्यादा हैं, ठीक है, उसी हिसाब से इसको बांटा जाएगा, इसके पैसे को जो ऐसे लाभार्थियों को उसी प्रकार से बांटा जाएगा, वहां पे उनको योजना का लाभ दिया जाएगा अनुपात में ही। और ये मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों, हर एक परिवार में से एक ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलता है। और 2 लाख रुपए की आपको राशि दी जाएगी, 3 किस्तों में दी जाएगी, आपको इसको लौटाना नहीं है, ठीक है। प्रथम किस्त में 25%, ठीक है, मतलब आप 50,000 दिया जाएगा, ठीक है। और द्वितीय किस्त में मतलब सेकेंड किस्त में आपको दूसरा बार जो किस्त दिया जाएगा उसमें 1 लाख रुपए दिया जाएगा, और तीसरा किस्त में आपको फिर से 50,000 रुपए दिया जाएगा। मतलब इतना ही लगभग जैसे 25%, 50% और 25% के हिसाब से रहेगा, 1, 2 और 3 किस्तों में, ठीक है। तो इतना ही लगभग पैसा दिया जाएगा आपको। और देखिए दोस्तों आगे लिखा हुआ भी है कि 2023-24 में जो है 2023-24 का जो योजना था उसमें 250 करोड़ 250 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था यहाँ पे। लेकिन 2024-25 के लिए यहाँ पे 1,000 करोड़ का रखा जा रहा है, प्रावधान किया जा रहा है, ठीक है। अभी 1,000 करोड़ का लगभग लगभग आवंटन यहाँ पे किया जाएगा। आगे दोस्तों जो जो भी इस कार्य सूची है, जिस जिस भी व्यवसाय को आप कर सकते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत, मतलब जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, उसका सूची यहाँ पे दिया हुआ नीचे दोस्तों, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे लिखा हुआ है अनलग्नक 1। और जो जो आप काम कर सकते हो वो यहाँ पे देखिए, खाद्य से रिलेटेड, फूड वगैरह मतलब खाना वगैरह से रिलेटेड, आटा सत्तू बेसन उत्पादन, मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, नूडल्स उत्पादन, फलों के जूस की इकाई, ये सब चीज आप सेट कर सकते हैं। इस सब चीज का मतलब उत्पादन आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। और फिर लकड़ी और फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड बढ़ई गिरी आप कर सकते हैं, बांस का सामान वगैरह बनाना, नाव निर्माण, ठीक है, या फिर बेंत का फर्नीचर वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज का आप अगर शुरू करते हैं व्यवसाय, तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। और सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि वगैरह निर्माण, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर बनता है दोस्तों, तो उसको भी बना सकते हैं आप, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएगा, वो भी इसके कार्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब व्यवसाय जो जो भी इतना दूर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लगभग 62 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 62 जो है पूरा इसके सूची के अंतर्गत आता है। इन 62 में से कोई एक भी आप चूज कर सकते हैं, उस पर आप काम कीजिए, मतलब उसका एक कार्य शुरू कीजिए, और वहां पे आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है। 3 किस्तों में मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इस प्रकार से दोस्तों पूरा ये जो है इस योजना का कार्यान्वयन होना है।
इसके लिए दोस्तों आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, और बैंक अकाउंट का जो है पासबुक का फोटो वगैरह रखना होगा। मतलब ये सब चीज आपको जरूरी लगेगा। मोबाइल नंबर वगैरह घटेगा, मोबाइल नंबर जरूर चाहिए होगा, और कुछ फोटोज वगैरह चाहिए होंगे। तो ये सब चीज जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बनवा के रख लेना है। और जैसे मैंने आय प्रमाण पत्र बताया वैसे ही बनवाना है। और ये इनका नया वेबसाइट है, इस पे जब आपका फॉर्म फिलअप इसके लिए शुरू हो जाएगा तो हमारे चैनल के थ्रू एक वीडियो डाल दिया जाएगा कैसे फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है। और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। और भी अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो दोस्तों, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए। हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और किसी को दोस्तों हमारे थ्रू किसी प्रकार का फॉर्म फिलअप करवाना हो, ठीक है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ होता है, वहाँ पे हमें मेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको फिर उसके बाद कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीटली कर दिया जाएगा। और अगर दोस्तों हमारा वीडियोस अच्छा लगता हो आपको, हेल्पफुल लगता हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। थैंक यू।